आज का बस लिखन बांध पे आज का जो टॉपिक है वो एडिशन ऑफ वेक्टर है। सही है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक बोर्ड, ये हमारे पास ये एक प्लेन है इस तरह। सही है। पहले प्रैक्टिकल बताता हूं। अब देखिए यहां पर एक बॉडी पड़ी हुई है इस कॉर्नर में। अब यहां पर दो बंदे हैं, एक अहमद है यहां पे और यहां पर एक आरिफ है, दो बंदे। सही है। अब ये बंदा चाहता है कि ये मेरी तरफ आ जाए ये बॉडी, और ये बंदा चाहता है कि ये बॉडी मेरी तरफ आ जाए। तो इसने क्या किया, इसने रस्सी खोला और इसके साथ अटैच किया। इसने भी इस तरह किया, एक रस्सी ली, इसके साथ अटैच किया और इस तरह पकड़ लिया। अब इस तरह है कि इसमें ये जो है ये 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकता है और ये 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप यहां पर देख ले, इस बॉडी में इस वक्त एक ही टाइम पे कितनी फोर्सेस लग रहे हैं, 2 फोर्सेस लग रहे हैं 2 डायरेक्शंस में। अब ये बॉडी कहां पे जाएगी, अहमद के पास जाएगी या आरिफ के पास जाएगी? आरिफ के पास जाएगी या अहमद के पास जाएगी? हाँ, तो इस तरह है कि इन दोनों के दरमियान जाएगी, लेकिन एक इतना बात कंफर्म है कि आरिफ के पास ज्यादा जाएगी। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह एक नदी है। इस एग्जाम्पल को मैं बार बार वेक्टर में दूंगा। यहां पर कश्ती है। सही है। अब इस तरह है, एक कश्ती यहां पर है। अब ये बंदा चाहता है कि मैं इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को आ जाऊं। तो यहां पर 2 फोर्सेस इस कश्ती पर लग रहे हैं, एक कश्ती के अपनी इंजन वाली फोर्स, दूसरा वाटर की फोर्स। अब वाटर की फोर्स को इंजन की, ये कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इंजन का जो फोर्स है, कश्ती का जो इंजन है। और ये जो पानी जो फोर्स लगा रहा है, क्योंकि पानी तो उस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो उस डायरेक्शन में पानी भी फोर्स लगा रही है, तो वो 4 न्यूटन फोर्स फॉर एग्जांपल पानी लगा रही है। तो ये बॉडी कहां पे जाएगी, इस पॉइंट को सीधा पहुंच जाएगी। सही है। दूसरी बात, अगर कश्ती इस साइड से आती हो, 3 न्यूटन फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगा रही है कश्ती, और पानी जो है ये 4 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स टोटल फोर्स तो 7 है, लेकिन नेट फोर्स कितना है, 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, देखिए फोर्स जो है, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो 4 इस डायरेक्शन में, ये प्लस है, इस डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, इस डायरेक्शन को माइनस, तो 4 माइनस 1 कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन। तो कश्ती इस साइड पे आ जाएगी? नहीं आ सकती, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये 1 हम लोगों ने निकाला, इसको हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब इस रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एडिशन का प्रोसेस करेंगे। अब एक और ये तो आसान कंडीशन है, तो आप तो डायरेक्टली कर सकते हो कि 4 + 3 कर लो, बस ये 7, टोटल 7 न्यूटन। यहां पर 4 - 3 करो, टोटल कितना, 1 न्यूटन। यहां पर फिर क्या करोगे, अगर कश्ती यहां से यहां तक जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पानी पहले रुकी हुई है, कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रही है, पानी रुकी हुई है। अब देखिए ये कश्ती जो है 3 न्यूटन जस्ट इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन से कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, पानी रुकी हुई है, तो फोर्स नहीं होगा ना। गोरा से कल वो बोरी लोड भी ना, तो वो की खसीदत लाई ना, तो हमारे दी साइड तो फोर्स ना लगी। अब ये सीधा डायरेक्टली जाएगी इस पॉइंट पे, यहां पर तो फोर्स एक है, बस एक, यहां पर तो कोई इशू नहीं। अगर इस तरह हो गया कि 4 न्यूटन पानी इस डायरेक्शन से लगा रही हो, 4 न्यूटन पानी इस डायरेक्शन से लगा रही हो, 4 न्यूटन, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि ये कश्ती जो है यहां डायरेक्टली इस पॉइंट को स्ट्रेट पहुंच जाएगी?
नहीं, ये स्ट्रेट नहीं पहुंच सकती, या तो यहां पहुंच जाएगी, या तो यहां पहुंच जाएगी, या तो यहां पहुंच जाएगी, लेकिन कहां पहुंच जाती है ये हम किस प्रोसेस के जरिए निकालेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर की प्रोसेस के जरिए निकालेंगे। क्लियर? ये कश्ती कहां जाने वाली है, इस पे टोटल फोर्स कितना लगने वाला है, ये प्रोसेस, ये जो टोटल फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे वो एडिशन ऑफ वेक्टर के जरिए निकालेंगे। पूछ भाई का ना, एडिशन ऑफ, तो एडिशन ऑफ वेक्टर हम किसके कहते हैं? फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो, उससे जब हम सी वेक्टर निकाले, थर्ड वेक्टर, ये सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, फोर्स का वेक्टर ए, फोर्स का वेक्टर बी, ये थर्ड वेक्टर हम फोर्स का निकालें तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो प्रोसेस हमने किया इसको क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए मैंने यहां पर लिख लिया है कि व्हेन देयर इज टू और मोर देन टू वेक्टर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पे दो या दो से ज्यादा वेक्टर अप्लाई करते हो एक ही टाइम में, द नेट वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। सही था? हाँ, अब इसको रफ कर ले इसको। अब एडिशन ऑफ वेक्टर हम करेंगे कैसे? आपकी बुक में सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए एक मेथड है, लेकिन मैंने दो मेथड अपनी तरफ से डाल दिए है। ये जरूरी है क्योंकि आपका ईटा है, ईटा के लिए एमसीक्यूज आपने कवर करने होंगे, तो एमसीक्यूज के लिए ये दो वेक्टर बहुत जरूरी, ये दो मेथड बहुत जरूरी है। बगैर ये दो मेथड के आप एमसीक्यूज नहीं कर सकते। सही है? तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने एमपीसी जो करनी है उसके लिए एमसीक्यूज को भी स्टडी करना है ना, वैसे तो आप नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहला जो मेथड है इसको ट्रायंगुलर मेथड भी कहते हैं और हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा भी है एक बार। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं पहले ये मेथड करता हूं, ये आसान है, डायरेक्टली हो सकता है, फिर प्रोग्राम में थोड़ी बातें ज्यादा है। सही है? तो फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, यहां पर पड़ी हुई है इस तरह। मैं कहता हूं कि इस पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। एक वेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करता है वो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है। तो 5 न्यूटन मैं किस तरह लिख लूंगा? 1 इंच को मैं क्या कहूंगा? 5 न्यूटन कहूंगा कि नहीं? तो इस डायरेक्शन में ये बंदा जो है 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मैं 5 न्यूटन किस तरह लिख लूंगा? यहां पर 5 इंच ड्रा करूंगा तो इसका डायरेक्शन भी शो करूंगा कि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब एक और बंदा आ गया, एक और बंदा आ गया, वो क्या करता है? इस बॉडी पे इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा है। या पहले आसान करते हैं, इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करें, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है? इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो 10 न्यूटन को हम किस तरह ड्रा करेंगे? 10 इंच और वो डायरेक्शन, बस आसान तरीका है। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करिए, बॉडी कहां पे जाएगी? तो इसके लिए आप क्या करोगे? हेड टू टेल रूल से हेल्प लोगे। हेड टू टेल रूल से किस तरह हेल्प लोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा जो है, ये जो दो बंदे हैं, एक दूसरे, ये दो फोर्स बॉडी पे लगा रहे हैं, ये कितनी कौन सी एंगल पे लगा रहे हैं, मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करना है। क्या ड्रा? वेक्टर फर्स्ट वेक्टर को आप पहले ड्रा कर लें। ड्रा किया, ये तो मैंने बहुत ज्यादा, बस इस तरह 5 इंच है तकरीबन। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है, मैंने इसी डायरेक्शन में ड्रा किया। अब क्या है? ड्रा एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर। अब एंगल कितना है इन दोनों के दरमियान? तो आप कहते हो कि ये 90 डिग्री से फोर्स लगा रहे हैं, तो 90 डिग्री तो आप ड्रा कर सकते हो कि नहीं? तो 90 डिग्री का आसान तरीका है, हाफ सर्कल ड्रा करो, इसको क्या करो? बाइसेक्ट करो। तो ये 90 डिग्री पे इस तरह लाइन ड्रा करो। अब लाइन ड्रा किया, अब जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। तो 10 इंच ड्रा करो। कितना? 10 इंच। 10 इंच ये छोड़ दिए, लाइन जो है 10 इंच होनी चाहिए। 10 इंच तकरीबन इतना आती है। टेन इंच आ गया, 90 डिग्री पे था। अब तरीका यह है कि जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है, इसकी सेकंड वेक्टर की टेल इस पे प्लेस करोगे। टेल इसको कहते हैं, हेड इसको कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो है एरो निशान यहां पर पुट करो। ये क्या हो गया? इस बॉडी पे दो फोर्सेस जो है हम लोगों ने ड्रा किए कि ये फोर्सेस लग रही है, बॉडी यहां पर थी। सही है? अब ये बॉडी कहां जाएगी? आप इसके लिए जो है डायरेक्शन कौन सी होगी? ये जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है ना, इसको सेकंड वेक्टर की हेड से क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर की हेड से ज्वाइन कर लो, बस। हाँ,
तो एरो निशान कौन सी डायरेक्शन में लगाओगे, लास्ट वेक्टर कौन सी है ये, तो इस डायरेक्शन में आप एरो हेड लगाओगे। तो बॉडी मतलब ये हो गया ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तो इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में। अब ये जो है एंगल आप मालूम कर सकते हो ये कौन सी एंगल से जा रही है। तो आप यहाँ पे इस तरह कर लें कि प्रोटेक्टर यहाँ पर मतलब यहाँ पर प्लेस कर ले, तो प्रोटेक्टर से आपको पता चल जाएगा कि ये 75 डिग्री से गई, सही है, मतलब इस एक्सेस के साथ, या 35 डिग्री से गई, जितनी भी एंगल हो उसके साथ आप बता सकते हो कि वो गई। अब मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तो ये था और ये कितना था 5 न्यूटन, तो टोटल रिजल्टेंट कितना लग रहा है देख ले। 15 नहीं हो सकता ना, तो इसको डायरेक्टली आप प्लस नहीं कर सकते। तो यहां पर देख ले आप फुट भी बता रहे हैं कि कितना है, 11 तकरीबन 12.5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितना 11.5 न्यूटन फोर्स टोटल लग रहा है। नेट फोर्स इस बॉडी पे 11.5 न्यूटन लग रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल जो है मुख्तलिफ है। ये 15 डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि 15 नेट फोर्स आप लोगों ने यहां से कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूं, कश्ती है, मैं कश्ती वाला एग्जांपल देता हूं। यहां पर कश्ती है, यहां से 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से कितना लगे 3 न्यूटन। ये तो मैंने बहुत ज्यादा ड्रा किया इसके मुकाबले में, तो 3 न्यूटन, ये तो 4 न्यूटन है, तो ज्यादा ड्रा करोगे और इसको कम ड्रा करोगे तो ये कश्ती कहाँ जाएगी। देखिए मैं यहीं से ड्रा करता हूं, तो 3 न्यूटन आप 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो ये 4 न्यूटन हो गया, सही है, डिजिकेट रखो, ये 4 न्यूटन हो गया। और बिल्कुल कश्ती का जो इंजन फोर्स अप्लाई करे वो कितना अप्लाई करे 3 न्यूटन, तकरीबन 3 न्यूटन। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा देखिए, इसको इसके साथ मिलाएं, सही है। अब इसको इसके साथ मिलाएं तो ये इसका डायरेक्शन था और इस फोर्स का ये डायरेक्शन था, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, मतलब कश्ती कौन सी पॉइंट को पहुंच जाएगी, इस पॉइंट को पहुंच जाएगी, मतलब कश्ती इस पॉइंट को पहुंच जाएगी। अगर इसको दोबारा मतलब मैं ड्रा करूं तो इसको इस तरह भी ड्रा कर सकता हूं कि फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन, तो कश्ती यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में पहुंच दीजिए तब रोशी किश्ती इस डायरेक्शन को पहुंचेगी, मतलब ये यहां तक किश्ती पहुंच जाएगी। अब दूसरा इस तरह है कि एक बंद किश्ती जो है, दूसरा एग्जांपल देता हूं, कश्ती जो है वो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करती है, कितना, और ये जो पानी है ये थोड़ी स्लो जा रही है, ये 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई करती है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कश्ती ज्यादा यहां पे जाएगी या कम यहां पे जाएगी, इस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी इस कंपेयर टू दिस या नहीं, कम जाएगी। तो आप लोग देख लें यहां पर किस तरह 10 न्यूटन जो है पहले इस वेक्टर को ड्रा करें, आपकी मर्जी है, जिस वेक्टर को पहले ड्रा करने को इशू नहीं है। मैं पहले इसको ड्रा करता हूं, इसको वेक्टर ए कहता हूं, तो इसको मैंने ड्रा किया 10 न्यूटन, ये ज्यादा लाइन है तो इसके लिए मैंने ज्यादा लाइन शो किया, और ये क्या है 3 न्यूटन, ये क्या हो गया 3 न्यूटन। तो कश्ती कहां आ जाएगी, इस वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, तो कश्ती तकरीबन इस पॉइंट को आ जाएगी। क्लियर? अब ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा या रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब इस तरह हो गया कि इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना 10 न्यूटन फोर्स, और इस डायरेक्शन कश्ती का इंजन कमजोर है 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कश्ती इस पॉइंट को आ जाएगी कि इस पॉइंट से, मतलब ज्यादा इस तरफ आ जाएगी क्योंकि पानी का फोर्स ज्यादा लग रहा है यहाँ पे कश्ती की इंजन से। तो आप इस तरह यहां पर क्या कैसे निकालोगे, हाँ देख ले, पहले क्या है, पहले मैं इसको ड्रा करता हूं 3 न्यूटन फोर्स को, 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं 3 न्यूटन कम है इसलिए लाइन भी मैंने कम ड्रा की। अब 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन तो ज्यादा है, तो मैं इसको इस तरह 10 न्यूटन ड्रा करूंगा, मतलब इससे ज्यादा हो गया, लाइन भी ज्यादा ड्रा करोगे ना, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, इस फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ये आप अपने साथ मिलाएं, तो ये तो कश्ती कहां पे आ जाएगी, इस डायरेक्शन को, मतलब इस पॉइंट को कश्ती आ जाएगी। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब आप अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन मालूम करना चाहते हो तो फिर आप किस तरह मालूम करोगे, यहां पर डी को प्लेस कर रहे, डी प्रोटेक्टर से वो उसको प्लेस करोगे तो उधर आपको बताएगा कि ये 30 डिग्री पे गई है या 40 डिग्री पे गई है, इस लाइन से, इस लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन कौन सी एंगल पे गई है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। क्लियर? मसला होना चाहिए। अभी इस तरह हो गया कि 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है।
हाँ भी जुबेर तो गया बस 3 न्यूटन फोर्स दी डायरेक्शन की लगी और 3 न्यूटन दी किश्ते इंजन फोर्स आया मुख्तलिफ किश्ते की देशी मुख्तलिफ वो बुक की देशी वो उसके तो मतलब किश्ते बुची देसी अर्धवोर की यो बराबर ऐसा खस्ती है बिल्कुल दसे की बरसीदा दसे की मतलब ये वो चुरा वो सेट दसी मगरो बदाबल सेटता सी मतलब चुरा डिस्टेंस दिस मिसाल 2 मीटर है दसे कवर करनो 2 मीटर अब दसी कवर के 2 मीटर है डिस्टेंस कवर करनो 2 मीटर अब दसी कवर के दस या करना नो उस गोरा तक दी इफेक्ट रोबोस नेट इफेक्ट रोबोस तो बचंगे रोबोस अवल बदा वेक्टर ड्रा के नो दा वेक्टर में ड्रा को 3 न्यूटन दूर है लगभग काम शो को हाँ 3 न्यूटन दूर है का ना नो उसकी चुकुमदा 3 न्यूटन बजते से क्या शो उस दा 3 न्यूटन शो और दा 3 न्यूटन शो नो दा बाबा जमीलो को नो किश्ते भी चुकुमदा दसी की रसी 45 डिग्री सर बिल्कुल किश्ते रसी सदा से कला जगह का नो बिल्कुल 45 डिग्री ची तक होदा जे की का क्लियर शो दी तमले जे रिजल्टेंट दा विच मेथड रोगा सर एडिशन ऑफ इट इजी है बाय ट्रायंगुलर मेथड या हेड टू टेल रूल शाबाश का क्वेश्चन हुआ काय पूछ भाई रिजल्टेंट फोर्स गोरा गोरा दी की चुकुमदा गोरा आसान तरीका है रिजल्टेंट फोर्स पर चुरा न्यूटन लगे दले आगा चशो परिमाण चशो चिता मके दाल हां नो रिजल्टेंट फोर्स गोरा द किश्ते न वस्ता हा बजाजे के उस दाजे के ट्रकाओ वो उसके 10 से 4 लगा ना 10 की 4 न्यूटन फोर्स लगे दो का ना और 10 की 3 न्यूटन फोर्स लगे दो एंगल यो बल सर चिशा 90 डिग्री दा नो तो बचो कि दार बाबू मिलो कि दा नो दा का बता सर रिजल्टेंट फोर्स सार सुरो दा द सुरे तकरीबन लगदा ज क्लियर ड्रकाओ हां द क्लियर न गोरा 4 न्यूटन 10 दा 4 न्यूटन मतलब 4 इंच 10 की बे क्लियर ना रात लो खादा हम रफ ड्राको का ना 4 इंच 10 और 3 इंच 10 का ना 3 इंच 10 3 इंच 10 के शो का ना 3 इंच 10 शो उसके रिजल्टेंट को कुमी हुई दागा वेक्टर से कुमी दा रिजल्टेंट शो उसके दा मालूम का ना दा सुरे ना डायरेक्ट संगे डायरेक्ट होता ना शेल से तो मिसाल दस वैसे 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन दा तो प्लस की ना तो होता ना वेले कुम वेक्टर दा पे एंगल में डिपेंड के पर डायरेक्शन डिपेंड के डायरेक्शन चेंज दा न तो सर बसुकुम दा तो सर सुरे सीधा जे की वो गोरा 5 इंच नो 5 न्यूटन बसुकुम दा रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट फोर्स पुचुरा लागी 5 न्यूटन लागी पुदी डायरेक्शन एंगल मोनो मोशे से मिसाल के तौर पर दीदी न चुरे एंगल सर दीदी की छे के दो प्रोटेक्टर के दो तो सर बसुकुम दा मालूम सही शो दा हेड टू टेल रूल मेथड शो वो सिवा डायरेक्ट मेथड दा सागा में तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड खाया शे डायरेक्ट मेथड आगा चुकुम दा जैसे पैरेललोग्राम मेथड दा खो प्रैक्टिकली दा वो खेल से दसी तरीके से रखेगी उस पैरेललोग्राम मेथड में चुकुम दा मैग्नीट्यूड डायरेक्ट रो बस ऐसे चुरे नहीं टीम चुरे हां